हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैंने आपको जो है इससे पहले वीडियो लेक्चर में पार्ट नंबर जो हमारा 5 था, मैंने आपको उसमें बताया था जो है परिभाषा कराई थी, कुछ सवाल कराए थे मैंने उसमें जो मैंने आपको क्या कराया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए मैंने उसमें। तो आज का हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर है वो है हमारे पास जो है क्वांटम संख्याएं और हाइजेन वर्ग का सिद्धांत। ठीक है, तो आप डालिएगा हेडिंग हाइजेन वर्ग का सिद्धांत। देखिएगा हाइजेन वर्ग का निश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान सूक्ष्म कण, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो जितने भी हमारे पास ये होंगे या अल्फा कण भी हमारे पास कायम आता है, सूक्ष्म कण में आता है, सभी का जो वेग भी हो या तो संवेग, उनकी स्थिति का एक साथ हम निर्धारण संभव नहीं है। समझ रहे हो? मतलब कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमारे पास सूक्ष्म कण है, उनकी स्थिति और संवेग दोनों का हम एक साथ क्या कर सकते हैं, संभव, मतलब कि इनको जो मान हो, वैल्यू हो, स्थिति और संवेग की, हम दोनों को एक साथ का निर्धारण संभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो गणितीय रूप में हम ऐसे लिखेंगे, तो गणितीय रूप से हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा हुआ किससे, h/4 अगर मैं बात कर लूँ डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है से बड़ा h/4 क्या होगा, 4 या इसके बराबर जो हो सकता है, यह मतलब हो गया बराबर या इससे बड़ा। ठीक है, अब बात आती है डेल्टा एक्स की और डेल्टा पी, तो हमारे पास डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या है और डेल्टा पी हमारे पास क्या है, और हमारे पास जो है एच हमारे पास क्या है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं हम डेल्टा एक्स की बात करें तो लिखेगा स्थिति में क्या होगी, अनिश्चितता होगी। ठीक है, अनिश्चितता हो गया। और बात करें डेल्टा पी हमारा क्या था, वेग या संवेग, तो हम ये लिखेंगे संवेग में अनिश्चितता। और है जब हम समझते हो पिलांक नियतांक है, क्या है, पिलांक नियतांक है, समझ रहे हो। और अब इसे डेरिवेटिव करते हैं हम, इस जो है फॉर्मूलों क्या स्थिति है, कैसे कैसे जो इस पर सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम अगला चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हमारे पास क्या होते हैं। मैं बात करूँगा डेल्टा एक्स इंटू एम मतलब द्रव्यमान कण का, जो है हमारे पास गतिशील कण का द्रव्यमान। यदि हम जो है डेल्टा एक्स, यदि उसने एम की वैल्यू दे रखी होगी, मतलब उसने मास दे रखा होगा, तब आप किसका यूज करोगे, इसका करोगे। और आप जानते हो कि डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी होता है। तुम्हारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास बात करूं मैं एम की, तो क्या है, गतिशील कण का द्रव्यमान है, और मैं बी की बात करता हूँ, कण के वेग में क्या है, अनिश्चितता है। ठीक है, इसमें आप लिखिएगा नोट पॉइंट, मतलब कि महत्वपूर्ण बिंदु करके लिखिएगा, इसमें बात लिखिएगा, यदि किसी गतिशील कण में, यदि मैं बात करूं किसी गतिशील कण की, किसी गतिशील कण के वेग की बात कर रहा हूं मैं, यदि मान के चलो किसी जो है गतिशील जो कण हमारे पास है, कण के जो हमारे पास क्या है, कण की स्थिति की देख के बात चलती है। कण के जो हमारे पास क्या है स्थिति है, उसमें अनिश्चितता का शून्य होगी। स्थिति में क्या होगी, अनिश्चितता हमारे पास क्या होगी, शून्य होगी। तो क्या होगा आगे, अनिश्चितता की बात करूं मैं अगर, वो हमारे पास क्या है, शून्य, मतलब कि क्या है, वो जीरो है। यदि बात करूं मैं शून्य की, तो क्या होता है उसमें जो डेल्टा एक्स हमारे पास होगा, डेल्टा एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कि उसके वेग में, या कह सकते हो कि संवेग में भी अनिश्चितता हमारे पास क्या आ जाएगी, वो क्या आएगी, इन्फिनिटी। लिखिएगा उसके संवेग में अनिश्चितता क्या आ जाएगी हमारे पास, वो क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, अनंत आ जाएगी। ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। मैं क्या और बोल देता हूं, किसी अनिश्चित कण की स्थिति में अगर अनिश्चितता आ रही है, वो जो हमारे पास उसकी अनिश्चितता होगी वो शून्य होगी, पर डेल्टा एक्स हमारे पास जो स्थिति है वो हमारे पास क्या होगी, संवेग की इन्फिनाइट हो जाएगी। समझ रहे हो?
अब हम चलते हैं इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैं न्यूमेरिकल किस तरह बन सकते हैं सवाल मैं आपको बताता हूँ। देखो सवाल नंबर हमारे पास बन आता है, जो मैंने आपको जो हाइजन वर्ग बताया था, मतलब किस तरह सवाल इस पर आ सकते हैं। सिंपल सा साधारण सवाल लेते हैं जो आपका बोर्ड लेवल का ही हो, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं ले रहे हैं। इसके जो मैंने फॉर्मूले बताए इससे आप जो है सारे क्वेश्चन आराम से आसानी से कर पाओगे। मैंने साधारण सवाल लिया है कि एक कण की स्थिति व वेग में अनिश्चित क्रम से कितनी है, 10 की पावर माइनस 10 की घात माइनस 10 तथा 5.27 गुणा 10 की घात माइनस से कितना है 24 मीटर प्रति सेकंड है। तो कण का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान समझते हो क्या होता है? तो द्रव्यमान से मतलब हमारे पास क्या होगी, एम हमारे पास क्या होगी, एम हमें ज्ञात करना होगा। और एक कण की बात करी स्थिति की, तो मैंने बताया था कि स्थिति को हम डेल्टा जो एक्स से करते हैं डी नोट, तो उसमें हमारे पास कितनी 10 की पावर माइनस से कितनी आ गई 10। और हमारे पास क्या वेग मतलब कि v हमारे पास दे रखा है हमने 5.27 गुणा 10 की घात माइनस के 24 या 24। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप भी नोटबुक में देखिएगा। फॉर्मूला जो है मैंने आपको क्या लिखवाया था, मैं लिखवाया था आपसे कि डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी और मैंने एच अपॉन 4 पाई था ये। इसी को अगर हम जो है इसी रूप में लिख लें, एम इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई। कोई समस्या कोई दिक्कत कुछ नहीं है। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, इसको जो हमारे पास मान ज्ञात हैं उसके मान डाल देने हमें, एम तो हमें ज्ञात ही करना है, समझ रहे हो। डेल्टा एक्स की हमारा वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास हमने कर दिया, यहाँ रख दी। डेल्टा वे की हमारे पास क्या वैल्यू, ये रही, बराबर है। जब पिला कांस्टेंट हो गया, मतलब इस 6 to 10 की पावर माइनस 24 हो गई अपॉन 4 गुणा 22, या तो एक काम करो आप जो है 3.14 रख लो। ठीक है, उसके बाद m बराबर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमें जो है देखना है। तब हमें ज्ञात करना है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, आप उसको एक साइड ले आओ और जो है अपनी कैलकुलेशन के आधार पर आप उसको सरल कर लेना है। तो हमें बात करें एम की, तो हमारे पास क्या आ गया 6.62, 10 की पावर में 34 आ गया, और सब चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा है ये, एम बराबर लिख लेता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमें क्या करना है, 4 गुणा 3 ये हमारे पास आ गया। जो जो मान है हमारे पास उसको हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, ये हमने जो है इसके मान जो है लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर मैं बात करूँ ये जुड़ जाएंगे तो ये हमारे पास कट जाएंगी ये गाते। ठीक, कट गई। अब जो है सब कुछ काट फीट के हमारे पास जो है सिस्टम, जो हमारे पास एम का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी 24.92 हमारे पास आंसर। और एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये इतना हमारे पास है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो कहते हैं आपसे डेल्टा भी हटा दे, ये आप बताइएगा जो है वेग हमारे पास क्या है और स्थिति हमारे पास क्या है, जिस तरह से होगा आप उस तरह से इसको निकाल लेना होगा। समझ रहे हो, बहुत साधारण सवाल है ये। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक वैसे कैलकुलेशन जो है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि थोड़ा गलत है, चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ से इसको काट दिया तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास लगभग 0.10 ग्राम के समथिंग हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करेगा तो वीडियो से बहुत बड़ा हो जाएगा ना। पर जो करने का हमारे पास साधन है वो इसी तरह से है, जो आप इस मेथड को यूज करोगे वो क्या तरीका यही है। अगला सवाल लेके चलते हैं, इससे एक शानदार सवाल लेते हैं, फिर अगला टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या आता है अगला, कहते किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चित स्थिति रखी इसने, डेल्टा हमारे पास कितना है 100 पिकोमीटर है। तो इसके वेग में वेग मतलब समझते हो ना, हमारे पास ये हमारे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और उसमें हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है
दे रखा है कितना है 100 पिकोमीटर। ठीक है, तो हम इसे पिकोमीटर से मीटर में बदल सकते हैं आराम से। ये हमारे पास हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई। और हमारे पास क्या बचा m फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं सूत्र की, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो हमारे पास जो है, जो इसकी वैल्यू आनी है हमारे पास कितनी आ जाएगी, किलोग्राम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पास जो है पाई का वहां के पास वैल्यू है, तो हम लगा सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू, ये काम करिए सीधा, m इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वी बराबर है h/4 पाई, लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, डेल्टा वी की। तो आप जो है डेल्टा वी को इधर ले आइएगा और लिखिएगा, अच्छा इसकी वैल्यू आपको पता होगा 6.62 मैंने लिखवाई थी पहले वाले उसमें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में जो है अपॉन में हम क्या कर लिखना, जो चीज़ हमारे पास जो है जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ 4 पाई हमारे पास था, तो लिख लीजिएगा इसकी वैल्यू 4 इंटू 3.14, जो हमारे पास डेटा बच गया है उसको हमें लिख देना है। ठीक है, ये मैंने जो है लिख दिया है, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये हमारे पास जो है वैल्यू टोटल क्या होगी, बच गई है। अब इसकी जो आप गुणा उड़ा करके जो भी आप करोगे सॉल्यूशन करने के बाद, इसका जो आंसर आएगा वो आप लिख लीजिएगा 5.7 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हो, इनवर्स। ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह आपको जो है सवाल क्या है करने हैं, और आप और भी सवाल करिएगा, तो सभी क्या है इसी आधार पर होंगे। बस कभी डेल्टा एक्स पूछ लेगा, कभी वी पूछ लेगा आपसे, कभी एम पूछ लेगा, यही आपसे क्या है डेटाबेस पूछा जाए।